खुदावंद के ज़िंदा और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये गहरा फ़ज़ल बख्शा कि मैं खुदा के नाम को, खुदा के कलाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ और उस अज़ीम नाम की मुनादी कर सकूँ। वो नाम जो सब नामों से आला, अफ़ज़ल और मुबारक नाम है, जिस नाम के आगे तमाम कौमें झुकती हैं, तमाम सराफ़ीन झुकते हैं, हर सर उसी को सिजदा करता है, ख्वाह आसमानियों का हो, ज़मीनियों का या ज़मीन के नीचे रहने वालों का। टीले पहाड़ समुंदर उसी नाम के आगे झुकते हैं और जिस नाम की मैं मुनादी करती हूँ, मैं उस बात के लिए भी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। आज की हमारी जो आयत है वो रोमियो 14 बाब उसकी 8 आयत है, जिसमें यूँ लिखा है, अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं। खुदावंद का पाक नाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए कसरत की बरकत का सबब ठहरे और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अनायत फरमाए। इस आयत में बयान किया गया है कि एक मसीही जो है वो कहता है कि अगर मैं जीता हूँ तो तब भी मेरी ज़िंदगी से खुदा को जलाल मिलना चाहिए और अगर मैं मरता हूँ तो तब भी मेरी ज़िंदगी से खुदा को जलाल मिलना चाहिए। ये कैसी ही अच्छी बात है कि हमारा जीना और मरना जो है वो किसके लिए, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, ताकि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जी सकें और मर भी सकें। क्योंकि हम जब तक इस दुनिया में हैं हमें कुछ ऐसा करते रहना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और अगर हम मर भी जाते हैं तो तब भी हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को ही जलाल मिलना चाहिए। अगर खुदा चाहता तो हम में से हर एक को उसी दम आसमान में ले जाता जब हमें नजात मिली। आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होने की खातिर ज़रूरी ना था कि हम यहीं ठहरे रहें। ये मुमकिन है कि कोई खुदावन को कबूल करते वक्त ही नूर में मुकस्सों की मीरास में शरीक होने के लायक हो। दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारा पाकीज़गी की तरफ बढ़ते रहना ताउम्र जारी रहेगा जब तक हम अपने बदन को एक तरफ रख कर पर्दे के अंदर के पाक तरीन मकान में खुदा की हजूरी में दाखिल ना हो, तब तक हमारी पाकीज़गी का अमल जारी रहेगा। तो भी अगर खुदावन चाहता तो वो हमारी गैर कामिल हालत को कामिल हालत में बदल कर हमें फ़ौरन आसमान में ले जा सकता था। तो फिर हम क्यों अब तक यहीं हैं? क्या खुदा अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक फ़िरदौस से महरूम रखना चाहता है? ज़िंदा खुदा का लश्कर क्यों अब तक मैदान जंग में है, जबकि एक ही हमले से उन्हें फ़तह हासिल हो सकती है, जबकि वो अपने मुबारक लबों के एक ही लफ्ज़ से उन्हें आसमान में उनकी उम्मीदों के मरकज़ में ले जा सकता है? जवाब ये है कि वो अब तक यहाँ है ताकि खुदावन के वास्ते जिएं और दूसरों पर भी उसकी मोहब्बत को आश्कार करें। हम अच्छा बीज बोने की खातिर ज़मीन पर ठहरे हुए हैं। हम सख्त ज़मीन पर हल चलाने के लिए अभी यहीं हैं। हम अभी यहीं हैं ताकि ज़मीन को नमक होकर दुनिया के लिए बरकत का बाइस बने। हम यहीं हैं ताकि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मसीह को जलाल दें। हम उसके करिंदे बल्कि उसके हम खिदमत होते हुए ज़मीन पर हैं। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हमारी ज़िंदगी से ये मकासद पूरे हो जाएं। वो हमें तौफीक देकर कि हम संजीदा, मुफीद और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें ताकि उसके फ़ज़ल की तारीफ़ हो। हमें से हर एक को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें ताकि हम उस अब्दी मीरास में शामिल हो सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद का शुक्र और आमीन। अगर आपको बरकत मिली है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें।